प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूसी शहर कजान इस समय मौजूद हैं। आज उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों नेताओं की 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। इन 5 वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। इसमें चीन के धोखे के साथ दोस्ती तक की कहानी शामिल है। 2019 के बाद मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। 5 साल पहले जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तब चीन ने धोखा दिया था, इसलिए अब उसे भारत की शर्तों पर झुकना पड़ा है। दरअसल अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे। दोनों नेता महाबलीपुरम में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में मिले थे। इस मुलाकात के बाद ही चीन ने भारत को धोखा दिया था और एलएसी पर सैन्य गतिरोध पैदा हो गया था। दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई थी। 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई थी। इस घटना के बाद सितंबर 2020 में राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बातचीत के बाद भारत और चीन एलएसी पर समझौते को तैयार हुआ। दोनों मुल्क पेट्रोलिंग पर 2020 से पहले वाली स्थिति पर सहमत हुए हैं। यह समझौता पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही हुआ है। इस समझौते के मुताबिक भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। यह 4 साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। भारत और चीन के बीच गश्त पर हुए समझौते के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि तत्काल ध्यान सैनिकों को पीछे हटाने पर होगा और फिर उचित समय पर तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इस समझौते के मायने क्या है? दरअसल एलएसी विवाद पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होगी। अब दोनों देशों की सेना में टकराव की आशंका कम होगी। लेकिन क्या चीन धोखा दे सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसे ही समझौते हुए थे, ऐसे ही मुलाकात हुई थी, लेकिन चीन ने धोखा दे दिया था और चीन पर भरोसा करना भारत को नुकसान दे सकता है। क्योंकि पहले ऐसा हुआ है, इसलिए भारतीय सेना प्रमुख भी इस बात पर खुलकर नहीं कह रहे हैं, भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। भरोसा हासिल करने में चीन को लंबा वक्त लगेगा। उनका कहना है कि अभी हम कोशिश कर सकते हैं जिससे दोनों देशों की रिश्ते सुधर जाएं और दोनों देशों के सैनिक पुरानी स्थिति में वापस चले जाएं। अब चीन और भारत के प्रमुख नेताओं के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता होनी है। देखना होगा क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।